हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया का जो रोगजनक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। इसका रोगजनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम। रोगवाहक कौन होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं। मलेरिया की 4 स्पीशीज पाई जाती है। कौन कौन? जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज होती है? 4 स्पीशीज होती है। पहली होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होती है ये सबसे घातक प्रकार की मलेरिया को करती है। अब सबसे पहले हम मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं, हम क्या कहेंगे? मलेरिया के लक्षण क्या क्या होते हैं? हमको तेज सर्दी लग करके क्या आता है? बुखार आता है। तेज सर्दी लग करके बुखार आना तथा तेज सर्दी लग करके तीव्र आवर्ती ज्वर आता है। तीव्र आवर्ती ज्वर का मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय अंतराल बाद, जैसे 12 घंटे 6 घंटे बाद क्या होता है? हमको बुखार आता है तथा बुखार आने के बाद, बुखार जब उतरता है तो पसीने के साथ क्या होता है? बुखार का उतरता है तथा उल्टी लगना, उल्टी व सिर में दर्द, ये किसके लक्षण होते हैं? मलेरिया के लक्षण होते हैं। अब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो एंटी मलेरियन ड्रग्स का उपयोग, कुनैन का उपयोग किया जाता है, जो कि सिनकोना नामक प्लांट से हमको प्राप्त होता है। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हम पढ़ते हैं। हम क्या कहेंगे? जो प्लाज्मोडियम होता है इसको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 परपोषियों की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत एक पहला होता है मानव, दूसरा होती है फीमेल मॉस्किटो। जिसके अंतर्गत मानव के अंतर्गत वो साइजोगेमी करता है, और साइजोगेमी के अंतर्गत मतलब मानव के अंतर्गत साइजोगेमी करता है, जिसके अंतर्गत वो अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करता है। जबकि मादा एनाफ्रीज के अंतर्गत वो स्पोरोगेमी करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है तथा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है? पूरा करता है। और ये किस प्रकार से ट्रांसफर होगा? सबसे पहले क्या होगी? एक फीमेल मस्किटो हमको बाइट की। अब जैसे इसने बाइट की तो इसकी लार के अंतर्गत क्या होते हैं? बहुत सारे ठीक है, बाइट की किसी भी हेल्थी पर्सन को क्या किया? बाइट किया। बाइट करने के परिणाम स्वरूप उसने क्या कर दी? लार छोड़ देती है रक्त के अंतर्गत। अब रक्त के अंतर्गत जो लार छोड़ती है उस लार के अंतर्गत क्या होते हैं? स्पोरोजोइट्स होते हैं। स्पोरोजोइट्स होते हैं और जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये स्पोरोजोइट्स क्या होती है कि संक्रमण इन्फेक्शन को या इन्फेक्टेड स्टेज होती है, संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजोइट। मलेरिया की संक्रमण अवस्था क्या होती है? स्पोरोजोइट्स होते हैं। ये स्पोरोजोइट लगभग 30 मिनट तक हमारे रक्त के अंतर्गत रहते हैं। 30 मिनट तक की जो समय अंतराल तक ये रक्त के अंतर्गत रहते हैं इसको हम निवेशन कहते हैं। अब ये क्या करते हैं? रक्त के माध्यम से हमारी यकृत में चले जाते हैं। ये यहाँ पे खाया, यहाँ पे बाइट करने के परिणाम स्वरूप ये कहाँ गए? हमारे यकृत के अंतर्गत। अब यकृत में जाने के परिणाम स्वरूप ग्लाइकोजन को क्या करते हैं? ये खाते जाते हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोरोजोइट किसके अंतर्गत? साइजोइट के अंतर्गत परिवर्तित हो जाते हैं, जो विखंडन के द्वारा क्रिप्टोजोइट्स या माइक्रो क्रिप्टोजोइट के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्रिप्टोजोइट या माइक्रो क्रिप्टोजोइट क्या करते हैं? अटैक करते हैं किस पर? आरबीसी पर, जिससे आरबीसी क्या हो जाती है? फट जाती है, जिससे हीमोजाइन पदार्थ निकलता है। इस हीमोजाइन पदार्थ के निकलने के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है? हीमोजाइन पदार्थ के निकलने के परिणाम स्वरूप ही हमको क्या होता है? तेज सर्दी लग करके बुखार आता है। अब जो क्रिप्टोजोइट्स होते हैं ये आरबीसी में जाकर के मीरोजोइट्स के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये मीरोजोइट क्या होकर जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गैमेटोसाइट के अंतर्गत परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो मीरोजोइट्स होते हैं विभाजित होकर किसके अंतर्गत? गैमेटोसाइट के अंतर्गत। अब जो ये गैमेटोसाइट है, अब जो गैमेटोसाइट बन गए तो अब क्या करेगी? कोई भी फीमेल मस्किटो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी। जैसे इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो उसके अंतर्गत क्या होगा? माइक्रो
माइक्रोगैमेट व मैक्रोगैमेट्स होते हैं। माइक्रोगैमेट मेल गैमेट तब माइक्रोगैमेट फीमेल गैमेट्स होते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक हमको द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि गतिहीन होता है। ये आगे जाकर के गतिहीन जाइगोट के गतिशील जाइगोट के अंतर्गत कन्वर्ट होता है, जिसे ऊकाइनिट कहते हैं। ये ऊकाइनिट क्या हो जाते हैं, फीमेल मस्क्यूटो के क्रॉप के अंतर्गत जमा होते हैं तथा उसकी को भेजते हैं। अब भेज करके बाहर आ जाते हैं, क्रॉप से बाहर आ जाते हैं। फिर वो ऊकाइनेट क्या करते हैं, आगे विभाजन करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप स्पोरोजोइड के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो स्पोरोजोइड्स है, ये स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, अब स्पोरोजोइड बन गई तो ये स्पोरोजोइड क्या हो गए, तैयार हो गई। अब कोई जैसे ही ये कोई भी अब ये फीमेल मस्क्यूटो किसी भी हेल्थी पर्सन को काटेगी तो उसके अंतर्गत मलेरिया का करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, एक होता है हीटिंग पीरियड। हीटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे ही फीमेल मस्क्यूटो ने हमको बाइट किया तो बाइट करने से लेकर के मलेरिया का फर्स्ट साइन आने तक का जो समय पीरियड होता है और टाइम पीरियड होता है, उसको ही हमने क्या कहा है, हीटिंग पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग पीरियड कहते हैं इस मलेरिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।